हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्म प्रकाश त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास के बारे में। तो दोस्तों, आज हम पहले स्टार्ट करते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास। दोस्तों, जब बालक जन्म लेता है, पहले हम आकार और भार की बात कर रहे हैं। जब बालक जन्म लेता है तो उसकी लंबाई लगभग 20 इंच होती है, लगभग 1.25 फुट से लेकर 2 फुट के बीच में होती है। और उसका जो वजन होता है वो होता है 5 से 8 पाउंड। ठीक है। और सिर का भार पूरे शरीर के भार का 22% होता है। प्राय बालक जब जन्म लेते हैं तो बालक बालिकाओं से लगभग आधे इंच ही बड़े होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद में पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब बालक और बालिका जन्म ले लेते हैं उस टाइम बालक बड़ा होता है बालिकाओं से। उसके बाद में बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है, यानी शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में बालिकाओं का विकास बालक की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। फिर किशोरावस्था में आते ही बाजी पलट जाती है और बालक का विकास बालिका के विकास से तीव्र गति से होने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। एक वर्ष में शिशु की ऊंचाई 27 व 28 इंच हो जाती है, मतलब लगभग आप सोचें 2.5 फुट के आसपास हो जाती है, 2.25 के आसपास हो जाती है। और 2 वर्ष में 31 से 33 इंच, 6 वर्ष में 40 से 42 इंच हो जाती है, मतलब 3.5 फुट हो जाती है। इसके उपरांत प्रथम सप्ताह में शिशु का वजन थोड़ा, देखो जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, पेट का माहौल देखकर, पेट में था घर में था तो वहाँ का माहौल था। अब वो नए माहौल में आ जाता है तो उसका क्या होता है, शरीर का वजन थोड़ा सा कम हो जाता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद शिशु का वजन 4 महीने में लगभग इतना, और ये आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखने से काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हड्डियों के बारे में। तो दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम हड्डियों की संख्या 270 होती है। ठीक है। जब शैशवावस्था में आता है फिर बाल्यावस्था में जाता है। बाल्यावस्था में जाते जाते उसकी हड्डियों की संख्या लगभग 350 पहुँच जाती है। ठीक है। उसके बाद में उसकी हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है बढ़ते बढ़ते। ठीक है। ध्यान रखना, पहले जब जन्म लेता है जब 270 के आसपास होती हैं, उसके बाद में बढ़ती हैं। ठीक है। बाल्यावस्था में बढ़ती हैं, 350 तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद में किशोरावस्था तक 206 रह जाती हैं। यानी मनुष्य में बोलते हैं ना, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन जन्म की बात करिए कि जन्म के समय कितनी होती है शिशु में, तो 270 होती है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए आगे देख लेते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस एवं अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से शिशु की हड्डियों का सुदृढ़ीकरण होने लग जाता है, मजबूत होने लग जाती हैं। परंतु शैशवावस्था में शिशु की हड्डियां काफ़ी लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं काफ़ी। ठीक है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का दृढ़ीकरण जल्दी हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है बाल्यावस्था तक। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, बाजी पलट जाती है। अब आगे देखिए, छठे व 7वें महीने में क्या होता है, बच्चे के अस्थायी दांत, यानी जिसको बोलते हैं हम दूध के दांत बोलते हैं, वो आने लग जाते हैं। इसके बाद में 5 से 6 वर्ष की आयु तक क्या होता है, स्थायी दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जो दूध के दांत हैं वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं लगभग 3-4 साल से, और 5-6 वर्ष तक क्या होता है, स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, कि बाल्यावस्था तक जो दांत होते हैं, स्थायी दांतों की संख्या 28 होती है। बच्चों में 28 दांत आ जाते हैं। उसके बाद में जैसे बालक बड़ा होने जाता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, और लगभग 20 से 21 एज तक उसके दांतों की संख्या 32 हो जाती है, और टोटल दांतों की संख्या 32 ही होती है। हम बोलते हैं ना, मानव शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। ठीक है। ये हम ऐसे बोलते हैं कि जिसके 32 दांत हो गए वो फुल मैच्योर हो गया। मतलब ये 32 दांत होना एक मैच्योरिटी को इंगित करता है। हमारे समाज में हम घर पे लोग बोलते ही हैं कि उसके मतलब कोई बच्चा मैच्योर हो गया, बोलते ना, अरे उसके तो 32 दांत आ गए। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब आगे देखिए, हम बात करेंगे मांसपेशियों के बारे में। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसके संपूर्ण वजन का लगभग 23.5% होता है मांसपेशियों का वजन। ठीक है। शैशवावस्था में भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है और प्रथम 2 वर्ष में दोगुना हो जाता है। इसी समय उसकी टांगें ड्योढ़ी हो जाती हैं, मजबूत होने लग जाती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मस्तिष्क के बारे में। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम मस्तिष्क का भार उसके शरीर के भार का लगभग 1/8 भाग होता है, यानी हम बोल सकते हैं 350 ग्राम होता है।
जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका औसतन जो भार होता है लगभग 2.5 से 3 किलो के मध्य में होता है। तो हम एवरेजन ले लेते हैं, उसके शरीर का जो संपूर्ण भाग का 1/8 हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, सहसावस्था में शिशु के मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में इसका भार दुगुना हो जाता है। 3 वर्ष में की अवस्था तक इसका भार कितना हो जाता है, 1260 ग्राम हो जाता है। अब मैं इसी कड़ी में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो 6 वर्ष तक के बालक होते हैं उनके मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। क्लियर। और लगभग 16 वर्ष की अवस्था तक संपूर्ण विकास हो जाता है मानसिक। ठीक है, मानसिक संपूर्ण विकास हो जाता है 100%। कब तक, 16 वर्ष की आयु तक। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसने जितनी भी चीज़ें सीखी हुई हैं तो उनसे लिंक करके कई सारी और सारी चीज़ें सीखता है और उन चीज़ों में मैच्योरिटी प्राप्त करता है, परिपक्वता प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, 6 वर्ष की आयु तक 90% मानसिक विकास हो जाता है और 16 वर्ष की आयु तक 70% मानसिक विकास हो जाता है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अब बात करेंगे धड़ के बारे में। दोस्तों, जन्म के समय टांगों तथा बाहों के अनुपात में धड़ अधिक बड़ा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने नोटिस किया होगा उसका जो धड़ होता है उसके हाथ पैरों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, संतुलन की स्थिति पैदा होती जाती है, समरूपता आने लग जाती है और संतुलन को प्राप्त कर लेता है। इसी कड़ी में हमारे डेविस साहब कहते हैं कि बालक के सामान्य आकार में शैशवावस्था में बहुत परिवर्तन आते हैं। बालक के सामान्य आकार में शैशवावस्था में बहुत परिवर्तन आते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों वसा के बारे में। देखिए, शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में वसा वृद्धि अत्यंत तीव्र गति से होती है। इसकी वृद्धि में भार में वृद्धि होती है। बच्चे के भार में वृद्धि कब होती है, भार में वृद्धि होना ये वसा को इंगित करता है। बच्चे के शरीर में जितना वसा जाएगा, वसा बोले हमें दूध से मिलता है, ठीक है, अंडों से भी मिलता है, लेकिन बच्चों को खिलाना नहीं चाहिए, हालांकि दूध पिलाना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये वसा की प्राप्ति के लिए एक साधन है दूध। ठीक है, तो अब बच्चा दूध पीता है तो क्या होता है, वसा में वृद्धि होती है, वसा में वृद्धि होती है तो उसका वजन बढ़ता जाता है। ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खेलकूद बहुत करते हैं और खेलकूद करते करते अपने वसा को पचा जाते हैं। ठीक है, तो उनका शरीर जो है संतुलित बना रहता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, प्रौढ़ावस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं, तब क्या करते हैं, काम वाम तो कुछ करते नहीं है, खेला कूदा जाता नहीं है, क्योंकि कोई हम खेलेंगे तो कोई क्या कहेगा, अरे इतना बड़ा हो रहा है फिर भी ये खेल कूद रहा है। तो क्या होता है, वसा इकट्ठा होता जाता है। वसा इकट्ठा होने से हमारा क्या होता है, पेट निकल आता है। ठीक है, मतलब शारीरिक असंतुलन सा पैदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप वसा के बारे में समझ चुके होंगे आसानी से। अब बात करेंगे भुजाएं एवं टांगों के बारे में। दोस्तों देखिए जरा, हाथ पैर जन्म के समय बहुत छोटे होते हैं, अंगुलियां भी बहुत छोटी होती हैं। जैसे शिशु बढ़ता है तो भुजाओं और टांगों का भी आनुपातिक विकास होने लग जाता है। ठीक है, और एक थोड़ा बाल्यावस्था में पहुँचते पहुँचते क्या करता है, संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके धड़ बड़ा होता है, हाथ पैर छोटे होते हैं अपेक्षानुसार। ठीक है, संतुलन की अवस्था नहीं होती है उस टाइम, लेकिन जैसे जैसे बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है संतुलन की स्थिति पैदा होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे, अपन ने शैशवावस्था के बारे में पढ़ लिया, अब अपन बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। दोस्तों बाल्यावस्था में देखो, मैं आपको बता देता हूँ, शैशवावस्था की एज मानी जाती है 0 से 6 मानी जाती है। ठीक है, और बाल्यावस्था की 6 से 12 मानी जाती है, किशोरावस्था की 12 से 18 मानी जाती है। ये औसतन है, हालांकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसको, कोई ने 11 से 17 माना है, किसी ने 11 से 20 माना है। ठीक है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक शैशवावस्था में 0 से 6 नॉर्मल अपन मानते हैं, 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरा, आकार एवं भार में क्या होता है, बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की बीच बालक लगभग 10 से 12 पाउंड का हो जाता है, 10 से 12 इंच और बढ़ जाता है। 12 वर्ष की उम्र में बालक की ऊंचाई इतनी हो जाती है, कितनी, 52 से 55 इंच हो जाती है। और बाल्यावस्था के अंतिम वर्ष में यानी 12 से 13 वर्ष में क्या होता है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की ऊंचाई 1 इंच अधिक हो जाती है। यानी अपन बोल सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के अंत की बात कर रहा है, यानी उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है, उत्तर बाल्यावस्था से बालक का विकास बालिकाओं से अधिक होने लग जाता है, यानी अपन 11 वर्ष से मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था हमारी क्या होती है, 11 के आसपास ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए जरा, अब अपन हड्डियों के बारे में बात करें तो हड्डियों के बारे में देखिए जरा क्या होता है
जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि हड्डियाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो कितनी होती हैं, उसके बाद में बाल्यावस्था तो 350 तक पहुंच जाती हैं और धीरे धीरे किशोरावस्था में 206 तक पहुंच जाती हैं। तो हड्डियों के बारे में इतना ही है। बाकी का बालक जब खेलकूद करता है तो क्या होता है, उसकी हड्डियाँ मजबूत होने लग जाती हैं, दृढ़ीकरण होने लग जाती हैं। बस सारा कुछ इसमें यही है। और मांसपेशियों के बारे में बात करें, जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तो उसकी समस्त मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भाग का 27% हो जाता है। जो पहले कितना था, 24.5% था, वो 27% हो जाता है। हालांकि ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी का ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कितना प्रतिशत हो जाता है, क्या हो जाता है, क्यों ये क्वेश्चन विवादित होते हैं। ठीक है, इनको किसी को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ ऑथेंटिक बुक है, ये बीएड की बुक है, ऑथेंटिक बुक है। मेरे पास पीडी पाठक की भी बुक है, मेरे पास कई सारे राइटर्स की बुक है जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि बहुत दिन हो गए पढ़े पढ़े, ऐसा है। तो मैं आपको ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, आप विश्वास रखना। अब बात करेंगे दोस्तों मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के बारे में मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि 8 वर्ष की उम्र तक मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है, 16 वर्ष की उम्र तक उसका संपूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दड़ के बारे में आपको बता ही दिया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इस काल में दड़ का शारीरिक और संस्थागत विकास हो जाता है। यानी मैंने आपको अभी बताया था कि बाल्यावस्था में पहुँचते पहुँचते क्या होता है, शारीरिक जो समानुपात है, शारीरिक संतुलन है, बन जाता है किसमें, बालकों में। ठीक है, धड़ों और हाथ पैरों के बीच में। अपन भुजाओं और टांगों के बारे में देख चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उसकी शेषावस्था में क्या होता है, भुजाएं और टांग जो होती हैं धड़ के अपेक्षा छोटी होती हैं, असंतुलन होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते थे ये संतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो वसा के बारे में। वसा के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, क्या होता है, बालक का अत्यधिक खेलकूद करने के कारण यह वसा शरीर में जमती नहीं है, जबकि हम लोगों के जम जाती है। अब देखिए दोस्तों, दांत। बालक 6 से 8 वर्ष की आयु में पहुँचते हैं तो उनके अस्थायी दांत टूट जाते हैं और स्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है, और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। लेकिन ध्यान रखना, स्थायी दांत लगभग 20 से 21 या 21 से 22 की एज में ही आ पाते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। अपन आकार और भार की बात करें तो 15 वर्ष की उम्र के लड़के एवं लड़कियों की ऊंचाई बराबर होती हैं। ठीक है, लड़के व लड़कियां 18 वर्ष में पहुंच जाती हैं तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई 2.5 से 3 इंच अधिक हो जाती है, और प्रौढ़ावस्था में पहुंचते पहुंचते लड़के लड़कियों की ऊंचाई में लगभग 5 इंच का डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों, लड़के की औसतन लंबाई लगभग 5.5 फीट मानी जाती है और लड़की की औसतन ऊंचाई 5 फीट मानी जाती है। यानी अपन कह सकते हैं लड़के की औसतन ऊंचाई 66 इंच होती है और लड़की की औसतन ऊंचाई 60 इंच होती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हड्डियों के बारे में। हड्डियों के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हड्डियाँ कितनी होती हैं। उसके बाद में आप जब किशोरावस्था यानी 14 वर्ष तक पहुंच जाता है, या अपन बोल सकते हैं पूर्व किशोरावस्था तक पहुंच जाता है, तो 350 पहुंच जाती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, उसकी हड्डियों की संख्या 206 रह जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो देखिए, 13 से 14 वर्ष की आयु में प्राय 27 से 28 दांत आ जाते हैं और लगभग 21-22 की एज में उसके पूरे संपूर्ण दांत आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे लिंगीय विभिन्नता के बारे में। तो आप अच्छे से परिचित हैं किशोरावस्था में लिंगीय विभिन्नता क्या क्या होती हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिए कि लड़कियों के बच्चे इस तरह कूले बढ़ जाते हैं, लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में रक्तस्राव का मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है एवं लड़कों में स्वयं प्रारंभ हो जाता है। लड़के के मुंह पर मूंछों एवं दाढ़ी के प्रारंभ चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। इसके साथ साथ छाती में कुछ बाल निकल आते हैं। साथ ही लड़कों एवं लड़कियों के गुप्तांगों का पूर्ण विकास हो जाता है। और ठीक है दोस्तों, ये सारा हो गया। अब यहाँ पर ब्रुस फाउंडेशन ने बात कही है, बहुत अच्छी बात है कि जो मासिक धर्म होता है वो 12 वर्ष की आयु में ही होता है, लेकिन सिफर जो कहते हैं वो कहते हैं 15 वर्ष की आयु में। सिफर ये भी कहते हैं कि ये सारा जो सिस्टम है ये पर्यावरण पर भी डिपेंड करता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है, संवेगात्मक इमोशंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों के लिए इमोशंस का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति इमोशंस की दृष्टि से मैच्योर होता है, या बोले स्थायी होता है, या बोले थोड़ा सा टाइट होता है, उनको थोड़ा सा लेट होता है। और जो संवेगात्मक दृष्टि से या इमोशंस की दृष्टि से थोड़े कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, उनका जल्दी से हो जाता है। आप समझ चुके होंगे सारी बात। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए।
अब ये ब्रूस फाउंडेशन और शेफर क्या कहते हैं, वास्तविकता यह है कि इसके मासिक धर्म के शीघ्र तथा देर होने के कारण देश की जलवायु, परिवार की आर्थिक स्थिति, संवेगात्मक स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए 11 या 12 वर्ष की आयु में गर्भावस्था का भार 5.3 ग्राम होता है, जो 16 वर्ष की आयु तक 43 ग्राम हो जाता है। यानी यहाँ से 11 से 12 वर्ष की आयु से इसका बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें शारीरिक विकास की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, शारीरिक विकास की विशेषता क्या होती हैं कि इनका एक क्रमिक विकास होता है। ठीक है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था। कहीं ऐसा होता है क्या कि सब सीधी शैशवावस्था से सीधा किशोरावस्था में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक क्रमिक व्यवस्था होती है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो देखिए आप ये क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, शारीरिक विकास की गति में तीव्रता लाई जा सकती है किससे, खान पान से। अपना खान पान अच्छा होगा तो शारीरिक विकास भी अच्छी तरीके से होता है। अगर खान पान अच्छा नहीं है, ठीक है, तो पारिवारिक स्थिति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है शारीरिक विकास में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, शारीरिक रोग व मानसिक रोग विकास को अवरुद्ध करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई रोग है या आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेते हैं तो वो भी क्या करता है, शारीरिक विकास को, ठीक है, हानि पहुंचाता है। तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन मुक्त रहिए, तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन आज नहीं तो कल 100% होना है, सफलता 100% मिलनी है। ठीक है दोस्तों, चौथा देखिए क्या कह रहा है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता देखी जाती है। यही कारण है कि एक ही परिवार में समान रूप से पलने वाले बालक शारीरिक रूप से समान नहीं होते हैं। क्योंकि शारीरिक रूप से समान इस वजह से नहीं होते हैं, उनको खान पीन हो सकता है समान मिल रहा हो, लेकिन एक जो क्या कहते हैं, संवेगात्मक वाली अवस्था होती है, इमोशंस वाली अवस्था होती है, सब में डिफरेंट होती है। तो इस वजह से ये परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ लिया है और उनकी शारीरिक विकास की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। अगर आपको किसी प्रकार के कोई डाउट है तो मुझे बताएं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।